बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। सुपर टेस्टी, सुपर इजी, बनाना इतना आसान कि बच्चे से बोलेंगे तो वो भी झटपट बना के आपके सामने पेश कर देगा। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं स्ट्रॉबेरी का शेक बनाएं तो दूध फट जाता है या फिर शेक अच्छा नहीं बनता। तो चलिए आइए मैं आज आपको बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी का शेक बहुत ही टेस्टी सा हमने किस तरह से बनाना है। रेसिपी बहुत आसान है, रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 पाव स्ट्रॉबेरी ले ली है, छोटी बड़ी स्ट्रॉबेरी, जिनको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। स्ट्रॉबेरी का सीज़न आप लोगों को पता है कि बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत जल्दी ही आती हैं, 1-2 माह में गायब भी हो जाती हैं। और अब तो वैसे भी इसका सीज़न बिल्कुल एंड हो रहा है, तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। इंशाल्लाह ऐसा फ्लेवर, ऐसा शेक आपने कभी नहीं पिया होगा। तो स्ट्रॉबेरी के मैंने ग्रीन पार्ट अलग कर दिए हैं और इसको 2 पीसेस में मैंने काट लिया है। और इसी तरह से मैं बाकी सारी स्ट्रॉबेरी को भी काट लूँगी। और यहाँ पे आप देखिए मैंने सारी स्ट्रॉबेरी को काट के छोटे छोटे इसके मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। वैसे तो ये छोटी स्ट्रॉबेरी है, बेशक इसे आप नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसे काट के ले रही हूँ। और अब इसे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये स्ट्रॉबेरी हम उठाएंगे और इसको मैं ऐड कर दूँगी एक ब्लेंडिंग जार में। स्ट्रॉबेरी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, फ़िलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास दूध, क्योंकि इसकी हमने अच्छी सी प्यूरी बनानी है। 1/3 कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। चीनी अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप चीनी को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। एक बाउल मैंने रख लिया है और जो प्यूरी हमने रेडी की है स्ट्रॉबेरी की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसमें दूध ऐड किया है, पानी का एक कतरा भी आप लोगों ने ऐड नहीं करना। अब मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड करूँगी। हाफ करके मैंने ऐड किया है, 1/2 लीटर एक बार और 1/2 लीटर दूसरी बार। और इसमें ढेर सारी मैं ऐड कर दूँगी बर्फ़। और अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। और ये ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा शेक, इंशाल्लाह एक बार आप इसे टेस्ट करें, जायका ऐसा है कि आपके दिल में उतर जाएगा। और गर्मी का ये ऐसा तोड़ है कि मैं कहती हूँ इस शेक का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस शेक के आगे चाहे मैंगो शेक हो, बनाना शेक हो या एप्पल शेक हो, इसके सामने सब शेक फेल हो जाएंगे। तो चलिए इसे साइड पे करते हैं और इसे ग्लासेस में पोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह से इस कदर ठंडा ठंडा सा कि सब्र ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह से इसे आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है मेरी रिकमेंडेशन पे। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल। इसी के साथ हमने दूसरा ग्लास भी रेडी कर लिया हुआ है। इस पे मैं एक एक पुदीने का पत्ता ज़रूर रखूँगी खूबसूरती के लिए। और माशाल्लाह से ये इस कदर चिल्ड और टेस्टी यार इतना है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और माशाल्लाह से अभी देखिए बाउल में 4 ग्लास तकरीबन अभी भी बाकी है हमारा मिल्क शेक। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हो सकता है कि आपके अलावा किसी और को इस रेसिपी की ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।